रोहिता रेवड़ी ने एक तीर से दो निशाने करने हैं और दोनों हमारे बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों को चाहिए। रोहिता रेवड़ी की जो टिकट है लगभग तय हो चुकी थी। राजनीति के अंदर हमारा कोई गॉडफादर नहीं था, इस वजह से हमारी टिकट कटी जा रही है। परिवार के साथ उतरूंगी, परिवार के लिए उतरूंगी और उन्हीं के लिए काम करूंगी। कुछ लग आज हमारे कान पक गए दो परिवारों का नाम सुनते सुनते। नमस्कार दोस्तों, इस समय लघु सचिवालय में और लघु सचिवालय में हम रोहिता जो पूर्व विधायिका हैं रोहिता रेवड़ी, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आज नामांकन किया है, बात करते हैं उनसे क्या कुछ उनके साथ हुआ। कांग्रेस में थी। बहन जी नमस्कार, टिकट कटी आपकी, क्या लगा, कहाँ मिस्टेक रही, कहाँ देखिए कारण हुआ, क्या देखिए हुआ? कारण पार्टी बताएगी। आवेदन हमने भरा, अपना फ़र्ज़ निभाया है और ग्रेड्स के नाम पर अगर आप देखेंगे तो सभी को पता है कि ग्रेड्स किसके ऊपर हैं, तो वो कारण पार्टी बताएगी। सर्वे हुआ था, उस सर्वे के आधार पे बता रहे थे कि आपका नाम जो है रात को 1 बजे तक भी रोहिता रेवड़ी थी, जी। उसके बाद क्या टॉप पर थी जी, तो उसका कारण तो पार्टी बताएगी ना कि कहाँ पर उन्होंने किन बेसिस पर पीछे किया है नाम। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे नामांकन किया है जी। क्या कुछ लेके फील्ड में उतरेंगे, क्या कुछ लोगों को बताने जा रहे हैं? परिवार के साथ उतरूंगी, परिवार के लिए उतरूंगी और उन्हीं के लिए काम करूंगी। कुछ लगता है जीत के को लेकर कितने का आश्वस्त हैं, क्या जीत को लेकर क्या वो लगता है? आपको जनता बताएगी। जनता बताएगी। जो पुराने काम थे जिस समय आपने किया, उन कामों को जरूर आप जनता के बीच में लेके जाएंगी। बहुत अच्छे काम उस समय में हुए थे। कोई और ऐसा विजन शहर के लिए है कोई दिमाग में अभी? बिल्कुल जनता के हित के लिए सोचूंगी मैं, बहुत अच्छा विजन रहेगा। तो आज से चुनाव का प्रचार शुरू? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल परिवार की आवाज़ है और उन्हीं की सपोर्ट है, तो आज नामांकन भरने आए हैं यहाँ पर। थोड़ा आगे हो समय तक आपको आश्वासन दिया कांग्रेस ने कि टिकट मिल रही है, लेकिन रात के 12 बजे के बाद टिकट कट गया, कारण क्या रहा? कारण पार्टी बताएगी। कारण तो पार्टी बताएगी कि टिकट क्यों काटी है। नहीं, उन्होंने आप पे बात तो की। नहीं बात क्यों करूँगी मैं, बताइए। जब टिकट काट दिए तो उसके बाद क्या चलिए, बचा? आपके मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव लड़ने के? बहुत अच्छे मुद्दे रहेंगे और पानीपत के लिए बहुत अच्छा विजन लेकर आऊँगी। तो ये लाइव तस्वीरें जो हैं पानीपत से शहर से थी और रोहिता रेवड़ी पूर्व विधायिका हैं, उन्होंने बातचीत की और बातचीत में अपना विजन भी बताया, मुद्दे, क्योंकि अभी एक जो कांग्रेस पार्टी से टिकट कटी है उसी को लेकर ज़्यादा उनके मन में जो है कहाँ उनसे क्या हुआ और किस नेता ने उनके साथ जो है वो उनकी टिकट काटी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ज़्यादा आश्वस्त दिख रहे हैं। के सामने तस्वीर पर जो है वो पूर्व विधायिका रोहिता रेवड़ी के पति हैं और कांग्रेस में इनका नाम जो है 1 बजे तक, रात 1 बजे तक रोहिता रेवड़ी की टिकट थी, लेकिन अचानक वो टिकट कटी। उस टिकट कटने के बाद जो है आज नामांकन, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने आए हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र रेवड़ी, बात करते हैं कि क्या कुछ रहा वो घटनाक्रम और आगे की जो रणनीति है चुनाव लड़ने की क्या रहेगी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं राजनीति की बात करूं तो रोहिता रेवड़ी की जो टिकट है लगभग तय हो चुकी थी। राजनीति के अंदर हमारा कोई गॉडफादर नहीं था, इस वजह से हमारी टिकट कटी। तो पानीपत के सभी साथियों के, मेरे साथी खड़े आप दिखाएं, सैकड़ों हज़ारों साथियों के आह्वान पर रोहिता रेवड़ी ने ये आज़ाद के रूप में पर्चा भरा। तो साथियों ने बोला चुनाव लड़ना है, तो हमने आज पर्चा भर दिया और रोहिता रेवड़ी चुनाव जीतेगी। पहले जैसे चुनाव जीती थी 55,000 वोटों से, उससे ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेगी। आप पार्टी में गए, बीजेपी को छोड़ के आए थे कांग्रेस में, कुछ आश्वासन मिला था, कुछ लगा था शहर को कि दोबारा से सुरेंद्र रेवड़ी, रोहिता रेवड़ी दोबारा से इस शहर को संभालेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप दोबारा से मैदान में जाएंगे? देखो, मैं शहर की दाई हूँ, मुद्दों को लेकर, काम को लेकर मुझे अनुभव है और कभी भी मैं निगम की सीढ़ी नहीं चढ़ा। कभी भी मैंने अफसरों से जो काम किया उनको डरा कर, धमका कर, कभी मैंने किसी अफसर को ब्लैक लिस्ट नहीं किया, कभी किसी अफसर को मैंने सस्पेंड नहीं करवाया अपने कार्यकाल में। अफसरों से हमेशा काम लेते हैं और अफसरों से किस प्रकार काम लिया जाता है ये मुझे बखूबी पता है और अफसर काम करते हैं फ्रेंडली। तो मैं ये तो कहूँगा कि युवाओं का टाइम है कि युवाओं को शहर संभालने दो और बुजुर्गों को आशीर्वाद देना चाहिए। आज हमारे कान पक गए दो परिवारों का नाम सुनते सुनते। और हमारे जो नौजवान साथी लोकेश नागरू जी थे वो ठीक रोकते थे कि मेरा नंबर कब आएगा,
आज साथियों ने बोला कि रोहिता रेवड़ी को चुनाव लड़वाना है। आज मैं कहता हूँ बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, इतना उत्साह है कि रुक ही नहीं रहा लोगों से। सर सुरेंद्र रेवड़ी दोबारा से मैदान में आ गए हैं, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर रहे, क्योंकि सर्वे में आप बहुत ऊंचे चल रहे थे, सर्वे के आधार पर पार्टी बोल रही थी बार बार हम जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को जो है वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन ऐसी कौन नेता से रहे, क्योंकि एक विदा होना, आपने अलविदा कांग्रेस छोड़ दिया मेरे ख्याल से, क्या कहाँ कौन लोग थे वो जो आपके पीछे आपकी टिकट काटने में? देखो जी, राजनीति के अंदर नए और पुराने का भी फर्क होता है। हम एक परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में गए थे, एक नए परिवार में गए थे, तो वहाँ जो यहाँ के टिकट लेने वाले लोग थे वो पुराने थे, उनको अनुभव था, तो वो अपना दाव खेल गए। तो आज उनको टिकट मिल गई। सर्वे में भी वो कहीं नहीं थे, पानीपत की जनता के दिलों में भी नहीं थे। तो आज पानीपत की जनता ने बोला कि रोहिता रेवड़ी को चुनाव लड़वाओ। तो आज सुबह ही हज़ारों की तादाद में लोग घर इकट्ठे हुए, तो उन्होंने रोहिता रेवड़ी का एक आज़ाद के रूप में पर्चा भरवा दिया। किन से आप टक्कर, कौन किसको देख रहे हैं कि हम किसको टक्कर देंगे? कोई टक्कर में लग रहा है आपको कि हम उसको टक्कर दे पाएंगे? देखो, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, तीर से दो निशाने करने हैं रेवड़ी ने। तो रोहिता रेवड़ी ने एक तीर से दो निशाने करने हैं, और दोनों हमारे बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों को चाहिए में, जब रोहिता रेवड़ी के जो विपक्ष में आदमी थे, पार्षद भी काफ़ी लड़े, जितने भी चुनाव लड़े जीती रोहिता रेवड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और पानीपत की जनता रोहिता रेवड़ी को बहुत बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं और रोहिता रेवड़ी को बड़े मार्जिन से जिताएंगे। इस चुनाव से पहले वो साधारण तरीके से, फ्रेंडली तरीके से, भाईचारे के साथ, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, कोई अहंकार नहीं, और हम लोग इस भावना से सबको हाथ जोड़े दोनों मियाँ बीवी घर कर जाएंगे और सबके पास जाएंगे और रूठा है तो उसको मनाएंगे और एक तीर से दो निशाने। एक तीर से दो निशाने। सुरेंद्र भैया आगे बढ़ो। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? चुनाव में टक्कर देंगे ये जरूर लगता है, क्योंकि पुराना जो है अनुभव है, चुनाव का अनुभव है, विधानसभा में पहुंचने का अनुभव है, इसको लेकर क्योंकि टिकट कट चुकी है कांग्रेस से, दुखी भी हैं लेकिन चुनावी मैदान में हैं। आपके विचार इसको लेकर क्या कुछ कहना है, जरूर अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।